हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम चैप्टर 7 फ्रैक्शंस के पेज नंबर 175 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर किया था और उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसमें एग्जांपल से हम समझेंगे। मीना's फादर मेड सम चिक्की। मीना के फादर ने चिक्की बनाई। मीना एट 1/2 ऑफ इट। मीना ने उसकी हाफ पार्ट उसका खा लिया चिक्की का। ठीक है। हर यंगर ब्रदर एट 1/4 ऑफ इट। और उसके भाई ने उसका 1/4 पार्ट खाया। तो हाउ मच ऑफ द टोटल चिक्की डिड मीना एंड हर ब्रदर ईट टुगेदर। उन दोनों ने मिलके कितना पार्ट खाया। अगर हम देखो पिक्चर से समझें, पिक्चर फॉर्म में, तो मीना ने हाफ पार्ट खाया। अगर ये चिक्की है तो इसका आधा पार्ट इतना हो गया, 2 पार्ट में इक्वल में डिवाइड किया तो मीना ने कितना पार्ट खाया। ये पार्ट मीना ने खा लिया, हाफ पार्ट। ठीक है ना। ये वाला पार्ट मीना ने खाया, ये हाफ, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड करके हमने ये हाफ पार्ट हो गया। दिस इज हाफ। अब वो कह रहे हैं 1/4 उसके भाई ने खाया। तो इसका मतलब अगर हम चिक्की को और फर्दर 4 पार्ट्स में कर दें, मतलब ये भी कर दें, इसको भी हम 2 पार्ट में कर दें, तो ईच पार्ट क्या हो जाएगा 1/4 1/4 1/4। ये भी 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो ये 2 1/4, ये वाले पार्ट तो दोनों उसने मीना ने खा लिए। तो उसके भाई ने फिर कौन सा पार्ट खाया। ये पार्ट उसके भाई ने खाया क्योंकि 1/4 खाया है। ठीक है ना। तो दोनों ने मिलके कितना खाया वही पूछा है ना उन्होंने। हाउ मच ऑफ द टोटल चिक्की डिड मीना एंड हर ब्रदर ईट। तो देखो 3 बार 1/4 1/4 1/4, ये तीनों पार्ट तीनों खाए हैं और ये वाला पार्ट बच गया। तो 1/2 प्लस 1/4, 1/2 मीना ने खाया, 1/4 उसके ब्रदर ने। और 1/2 में आपने देखा है 1/4 प्लस 1, अगर हम इसको 4 पार्ट में करते हैं तो 1/2 किससे मिलके बना है 1/4 प्लस 1/4। हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 और 1/4 उसके भाई ने। तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स 1/4। और जब ऐसे हो तो न्यूमरेटर में होगा ये 3/4 पार्ट खाया। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/4 पार्ट। और बचा कितना है 1/4। तो ये तो हमने पिक्चर में देख के पता लगाया। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको इनको सॉल्व कैसे करना है बिना इस तरह पिक्चर बनाए वो हम आगे चैप्टर में करेंगे। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर। फ्रैक्शनल यूनिट मतलब जो यूनिट है दोनों वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। मतलब एक यूनिट अगर 5 पार्ट्स में है, दूसरी भी देखो ये 2 दिए हुए आपको 2/5 एंड 1/5। या हम कह सकते हैं जिनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। तो देखो अगर पिक्चर फॉर्म में हम देखेंगे 2/5 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस रिप्रेजेंट 2/5 और ये आपको शो करिए 1/5। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखो कितनी फ्रैक्शन टोटल शेडेड पार्ट कितने हो गए जो रेड है 1 2 3। मतलब ईच पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1/5 है ना। ये भी 1/5, ये भी 1/5। तो ये कितने हो गए 2 1/5 मतलब 2/5 यहाँ से यहाँ तक। और ये 1/5। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 3 1/5 हो गए, या हम कहेंगे 3/5। तो दैट इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे 3/5। ठीक है। तो ये तो था पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं। अगर हम इनको ऐसे ऐड करेंगे 2/5 प्लस 1/5 तो हम क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर तो ऐड नहीं होगा और न्यूमरेटर में जो नंबर है उनको सिंपली ऐड कर देंगे। तो आपका आ जाएगा 3/5। ये आंसर हो जाएगा आपका, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 4/7 एंड 6/7। इसमें देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मतलब फ्रैक्शनल यूनिट सेम है। अब इसमें देखो 4/7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पिक्चर फॉर्म में, ऐसे 4 शेडेड पार्ट होंगे, टोटल जो है वो 7। तो दिस इज 4/7 और हर जो शेडेड पार्ट है ईच यूनिट क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये 1/7, ये भी 1/7 क्योंकि टोटल पार्ट 7 है, ईच यूनिट 1/7। तो कितने हैं ये 4/7, यहाँ से 4 हो गए ना, 1/7 प्लस 1/7 ऐसे 4 बार हैं। ऐसे ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 6/7, 6 शेडेड पार्ट है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितने हो गए 10 हो गए ना। 4 ये हुए और 6 ये हैं, टोटल कितने हो गए 10। तो देखो ये 10 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 ये है और 6 ये,
10 हो गए, दिस विल रिप्रेजेंट 10/7। तो हमने देखा, देखो 10/7 है, जब 10 है ये ऊपर, देखो जब ये मतलब क्या है, 10/7 से जब न्यूमरेटर बड़ा है तो इसमें होल यूनिट होगी, जो 1 से बड़ा है फ्रैक्शन। तो देखो अगर हम ये एक शेडेड पार्ट इधर कर दें ट्रांसफर, तो ये पूरी एक होल यूनिट बन जाएगी, है ना। और ये कितना बचेगा, 3/7, मतलब 3 पार्ट यहाँ बच जाएंगे, टोटल यहाँ पे रह जाएगा 3/7। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4/7, इसको लिखेंगे कैसे, 4/7 प्लस 6/7 और 7, 4 प्लस 6, शेडेड पार्ट को हम काउंट करते हैं 10 है, 10/7, मतलब टोटल जो शेडेड पार्ट है 1/7 यूनिट है वो 10 है, तो 10/7। या इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये यहाँ पूरी होल यूनिट बन जाएगी 1, और कितना बचेगा 3 बच जाएंगे ना, 1 2 3 ये बचेंगी। ये अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें, इधर यहाँ पे, तो ये पूरी होल यूनिट हो जाएगी, दैट इज 7/7 कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3/7, है ना। या हम इसको लिख सकते हैं 1 3/7। तो आपने देखा जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो हर बार तो ये ऐसे पिक्चर फॉर्म में करना मुश्किल है, तो ये होता है कि आपको डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना, सिर्फ वो एक ही बार लिख के न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देना है। और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब फ्रैक्शन 1 से बड़ा है, तो उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये आपका हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट है, देखिए ट्राई एडिंग 4/7 एंड 6/7 यूजिंग ए नंबर लाइन। अभी तो आपने स्ट्रिप के थ्रू समझा था, इनको ऐड किया था। अब देखो नंबर लाइन पे कैसे ऐड करेंगे। 4/7 कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका 4/7 है। उसके बाद 6/7, मतलब इसके बाद आगे चलना शुरू होंगे तो 6/7 कितना होगा, यहाँ तक हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, और आगे यहाँ तक पहुँचे, फिर उसके बाद और यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो इधर हो गया आपका। तो आप 6/7 और अगर मूव करेंगे तो कहाँ पहुँचे, 10/7। तो नंबर लाइन पे इस तरह शो करोगे। देखो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि हमें ऐड करना है, तो हमने पहले 4/7 तक गए, फिर उसके आगे 6/7। देखो 4 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 7 10 पे पहुंच गए, 10/7। इसमें भी आंसर आपका वही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स और डिनोमिनेटर्स। अभी तक हमने किया कि सेम फ्रैक्शनल यूनिट है या डिनोमिनेटर है। अब अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब कैसे करेंगे, तो देखिए ये दिया हुआ है आपको, फाइंड द सम ऑफ 1/4 एंड 1/3। 1/4 प्लस 1/3 करना है हमें, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इनको इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो उसके लिए देखो अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, 1/4 है, इसको हम 3 से कर लेते हैं, हमने पहले भी किया है, दैट इज इक्वल टू 3/12। और इसको हम 4 से कर लेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपका आ जाएगा 4/12। देखो अब सेम हो गए डिनोमिनेटर, तो अब इजी हो गया आपके लिए, डिनोमिनेटर ऐड नहीं होगा, न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 7/12। ओके, इस तरह करना है आपको जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 2/3 एंड 1/5। 2/3 प्लस 1/5, इसमें भी देखो दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2/3 को 5 से कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और 1/5 को 3 से कर देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 10/15 प्लस 3/15, दैट इज इक्वल टू 15 ऐसे आ गया, 10 प्लस 3 13/15। ये आंसर आ गया आपका। अब इस तरह का जो मेथड है कि पहले आप फ्रैक्शंस को जब ऐड करें उनको इक्वलेंट फ्रैक्शन में चेंज करें, उसके बाद हम ऐड करें न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर ऐड नहीं होगा, ये जो पूरा हम प्रोसेस कर रहे हैं इस मेथड को बोलते हैं ब्रह्मगुप्ता's मेथड for adding
फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको एक्सप्लेन किया, जिसके बारे में आपको जब हम इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें मैथ्स की थोड़ी सी इस चैप्टर में, तब आपको इनके बारे में डिटेल में बताएंगे। इन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया, विस्तार से बताया कि कैसे हम फ्रैक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं, उनको पहले इक्विवेलेंट बनाकर और फिर उन डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करके उनके सिंपली न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 1/6 एंड 1/3। तो 1/6 प्लस 1/3। अब देखो 3 की टेबल में 6 आता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर हम 1/3 को 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको सेम हो जाएगा, इसमें 2/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 आ जाएगा नीचे और 1 + 2 दैट इज 3/6। अब आप देखोगे कि ये जो आंसर आया हमारा ये लोएस्ट टर्म में नहीं है अपनी, तो आपको जब भी आंसर लिखना है लोएस्ट टर्म में करेंगे जब इस तरह फ्रैक्शन आएगा। अभी तक हमने जो भी करे हैं एग्जाम्पल उसमें लोएस्ट टर्म में आए, देखो इसमें भी 13/15 आए अपनी लोएस्ट टर्म में है। तो जब ऐसे हो कि लोएस्ट टर्म में ना हो तो इसको देखो 3 इसका फैक्टर है, जिससे 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, आंसर आएगा 1/2। अब ये अपनी लोएस्ट टर्म में है। तो जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा आएगा डिनोमिनेटर छोटा आएगा, 1 मतलब यूनिट जो है बड़ी होगी 1 से, तो आप उसको मिक्स में चेंज करेंगे और इस तरह होगा तो उसको लोएस्ट टर्म में। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम फिगर इट आउट। तब तक के लिए गुड बाय।